हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा। और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है nth फिबोनाची नंबर। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर इसके अप्रोच देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है द फिबोनाची सीक्वेंस टीएन इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो एक सीक्वेंस बेसिकली डिफाइन किया गया है। जैसे आपने फिबोनाची सीक्वेंस देखा होगा। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता था, आपको पता है? फिबोनाची सीक्वेंस में आप क्या करते थे? आपके लास्ट वैल्यूज का सम करते थे, तो आपको करंट वैल्यू मिलती थी। जैसे आपको मान लीजिए T5 पता लगाना है, तो T5 आपको किसके हेल्प से मिलेगा? T4 एंड T3 के हेल्प से। ऐसे ट्रिबोनाची सीरीज में क्या होता है? ट्रिबोनाची सीरीज भी सिमिलर ही है। जैसे आपको Tn+3 पता लगाना है, तो इसके पहले की तीन वैल्यू कौन सी है? इससे पहले तीन वैल्यू आई होंगी इसी सीक्वेंस में। Tn+2 आया होगा, Tn+1 आया होगा, एंड Tn आया होगा। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Tn+3 मिलेगा। तो इसी तरीके से हमें सीक्वेंस का हर एलिमेंट प्राप्त करना होता है। तो सीक्वेंस की स्टार्टिंग ही तो कहीं से हो रही होगी। तो स्टार्टिंग के सीक्वेंस के तीन नंबर आपको दिए हुए हैं, जैसे सीक्वेंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। देखिए, T0 आपको क्या है? दिया हुआ है। T0 आपसे बोला गया है कि कितना है? आपसे बोला गया है T0 है 0। एंड T1 आपको दिया हुआ है कि इस सीक्वेंस के ये वाले नंबर आपको दिए हुए हैं। T1 है 1 एंड T2 है 1। अब आपको सीक्वेंस को आगे बढ़ाने की बोल रहा है, मतलब सीक्वेंस किस प्रकार है? 0 1 1। अब मैं पूछूंगा आपसे कि इसका अगला एलिमेंट क्या होगा? याद रखना, ये फिबोनाची सीरीज नहीं है। ये कौन सी सीरीज है? ट्रिबोनाची। तो ट्रिबोनाची में अगला सीक्वेंस का अगला एलिमेंट क्या होगा? तो हमने अभी डिफाइन कैसे किया इस सीक्वेंस को? इस सीक्वेंस को डिफाइन किया कि इसका कोई भी अगर हमें एलिमेंट निकालना हो, कोई भी एलिमेंट अगर निकालना हो इस सीक्वेंस का, तो वो कितना इक्वल होता है? सम ऑफ लास्ट थ्री एलिमेंट्स। इससे पहले के जो लास्ट थ्री एलिमेंट्स होंगे उनके सम के इक्वल होता है। तो अच्छा बताइए, इसके लास्ट थ्री एलिमेंट्स का सम कितना है? 1 + 1 + 0 2। तो ये वाला एलिमेंट हो गया। ये एलिमेंट निकालना है तो किस निकालूंगा? लास्ट थ्री का सम कीजिए। 2 + 1 + 1 2 3 4 4। और आपको ये एलिमेंट निकालना है तो कैसे होगा? 4 + 2 6 + 1 7। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। 7 × 11 तो 13। इस तरीके से आप सीक्वेंस को डेवलप करते जाएंगे। ये कौन सा सीक्वेंस है? ट्रिबोनाची। तो सीक्वेंस आपको डिफाइन हुआ। सीक्वेंस कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप? सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं कि हमें अगर मान लीजिए nth एलिमेंट निकालना है सीक्वेंस का, ट्रिबोनाची सीक्वेंस का, तो वो किसके इक्वल होगा? n-1 निकाल दीजिए, प्लस n-2 एलिमेंट निकाल दीजिए, प्लस n-3 निकाल दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे तो सीधे एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है कि अगर आपको nth एलिमेंट निकालना है, किसी सीक्वेंस का nth एलिमेंट निकालना है, तो वो n-1 n-2 n-3 के सम के इक्वल होगा, उसी सीक्वेंस के एलिमेंट के। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि किसकी प्रॉब्लम है? रिकर्जन की प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन को हम डिफाइन कर पा रहे हैं। फंक्शन क्या है? मान लीजिए आपका जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अब ये देखिए, ये हाइपोथेसिस हमें बेसिकली डिजाइन करनी होती है। हाइपोथेसिस डिजाइन करने का मतलब कि हमें बताना होता है कि हमारा फंक्शन क्या काम करेगा। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए? हम कह रहे हैं ये क्या दे रहा है हमें, समझिए। हम बोल रहे हैं कि हमारा ये फंक्शन जो है ट्रिबोनाची है, ये हमें ट्रिबोनाची सीक्वेंस का nth नंबर दे रहा है। बेसिकली ये Tn दे रहा है। nth नंबर नहीं कहेंगे, बेसिकली n+1 होगा, क्योंकि ये 0 है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सेकंड वाला थर्ड है। तो nth ना होके n+1 नंबर होगा एक तरीके से, तो वो हमें दे रहा है। ठीक है, ऐसा समझिए उस सीक्वेंस का Tn दे रहा है। T0 T1 इस तरीके से चलेंगे तो Tn दे रहा है हमें। फिबोनाची n क्या दे रहा है? जीरो भी इंडेक्स में अगर कर रहा हूँ तो nth पोजीशन वाला एलिमेंट दे रहा है, ऐसे बोल सकते हैं आप। nth पोजीशन वाला एलिमेंट दे रहा है फिबोनाची। हम ये प्राप्त करना चाह रहे हैं इससे, कि हमने इसे डिफाइन इस तरीके से किया है कि ट्रिबोनाची फंक्शन में अगर मैं n की वैल्यू डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? nth पोजीशन वाला एलिमेंट मिल जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, पर हमें डिफाइन कैसे करते हैं? मतलब ये तो डिफाइन हो गया, अब अपने आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको? इंडेक्शन स्टेप क्या होगा? तो इंडेक्शन स्टेप क्या होगा? कैलकुलेशन क्या करेंगे इसमें? तो हमें बताइए ट्रिग्नोमेट्री एन कैसे प्राप्त हो रहा है? ये तो बोल रहा है कि ये फंक्शन हमें देगा, पर एक्चुअल में डिफाइन कैसे हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री एन? तो nth नंबर प्राप्त करने के लिए हमें क्या है? n-1 नंबर पता होना चाहिए, n-1 इंडेक्स का, n-2 इंडेक्स का पता होना चाहिए, सेम n-3 इंडेक्स का पता होना चाहिए। तो ये भी तो मैं नहीं पता, तो ये भी कौन ला के देगा? एक चीज बताइए, अगर इस फंक्शन में n डाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? nth पोजीशन वाला एलिमेंट मिल रहा है। अगर मैं इसमें n-1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? n-1 पोजीशन वाला एलिमेंट मिलेगा। सेम n-2 डालूंगा तो n-2 पोजीशन वाला एलिमेंट मिलेगा। तो ये ट्रिगोनाची n किसकी इक्वल होगा? ट्रिगोनाची n-1 प्लस ट्रिगोनाची n-2 प्लस ट्रिगोनाची n-3। समझ में आया?
ये आपका क्या होगा, इस तरीके से आप फिबोनाची एन को प्राप्त कर सकते हैं। आप इन तीनों का सम रिटर्न करेंगे इस फंक्शन में, तो आपको ये मिल जाएगा। तो फंक्शन किस प्रकार बनाते हैं जरा देखिए। फंक्शन आपको ऐसे कुछ दिया है कि ट्रिबोनाची एन नाम का एक फंक्शन है, ट्रिबोनाची एन। मुझे nth इंडेक्स वाला एलिमेंट पता लगाना है। मैं कहूंगा कि बस कुछ मत कीजिए, आप n-1, n-2, n-3 रिटर्न कर दीजिए इनका सम। ट्रिबोनाची एन प्लस ट्रिबोनाची n-1, सॉरी ये n-1 होगा, n-1, n-2, n-3, क्यों ट्रिबोनाची एन आपको प्राप्त करना है तो पीछे के तीन एलिमेंट से होगा, प्लस ट्रिबोनाची n-3। हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं कि हमने डिफाइन ही ट्रिबोनाची को किस तरीके से किया। ट्रिबोनाची वो फंक्शन है जिसमें आप अगर कोई इंडेक्स डालेंगे तो उस इंडेक्स के कोरिस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, ट्रिबोनाची सीक्वेंस का वो वाला एलिमेंट मिल जाएगा, उस इंडेक्स पे बैठा हुआ एलिमेंट, ट्रिबोनाची n-3। आप बोलेंगे कि अच्छा भाई ये तो हमने कर दिया, तो इसका देखिए ट्री किस प्रकार बनेगा कि हमें nth इंडेक्स वाला एलिमेंट निकालना है तो कैसे मिलेगा, n-1 वाला निकालेंगे, n-2 वाला और n-3 का सम होगा। पर सवाल ये कि क्या हमें n-1, n-2, n-3 पता है, नहीं। तो आप बोलेंगे कि n-1 वाला भी हमें निकालना पड़ेगा। ये किसका सम होगा, n-2, n-3, n-1। बेसिकली ये कहाँ पर रुकेगा, इसी पर कहीं पर रुकने वाला कंडीशन भी तो होनी चाहिए। इसलिए कोई भी रिकर्सिव फंक्शन होता है उसमें क्या होती है, ये तो इंडक्शन स्टेप था, ये ये हाइपोथेसिस थी कि हमारा फंक्शन बेसिकली क्या करने वाला है, हम ये डिफाइन कर रहे हैं। एक होती है साथ में बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन क्या होगी, तो ये सीक्वेंस रुकेगा कहाँ पे। तो हमें देखिए स्टार्टिंग की तीन वैल्यू पता है। हमें पता है कि अगर फिबोनाची 0 होगा तो हमें वो निकालना नहीं है, उसके अंदर नहीं जाना है। आप एक चीज ऐसा नहीं करेंगे, फिबोनाची 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, -1, -2 और -3 पे जा रहे होंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ना आपको फिबोनाची 1 के लिए कुछ करना है, ना आपको फिबोनाची 2 के लिए करना है। और फिबोनाची 3 के लिए आपको करना है तो आप वो निकाल पाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको फिबोनाची 0, 1, 2 दिए हुए हैं, तो आपको अगर 3 निकालना है तो आप क्या करेंगे, फिबोनाची 3 होता है 0, 1 और 2 का सम। ये आपको पता है, तो आप यहाँ पे सीक्वेंस हमेशा रोक पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होती है, सबसे ऊपर बेस कंडीशन लगेंगे हम, कि कहीं ऐसा तो नहीं है एन की वैल्यू 0 है, 1 है, 2, तो मैं यहाँ क्यों जाऊंगा। वरना तो मैं इनफाइनाइट लूप में फंस जाऊंगा। n-1 पर अगर एक बार चला गया तो वो कहेगा n-2 लूप पे जाओ, n-3 पे जाओ। रुकने वाली कंडीशन तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन आ जाएगी। बेस कंडीशन क्या है कि अगर n की वैल्यू 0 है तो भी मुझे पता है कि रिटर्न कर दो 0। ये इस सीक्वेंस का 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट क्या है, 0। अगर n की वैल्यू 1 या 2 में से कुछ भी है, इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, तो आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना है 1, ठीक है। इसके अलावा तो फिर आपको कुछ नहीं है। आपके एन 3 होगी तो आप बेसिकली जाएंगे, कहेंगे कि अच्छा 0, 1, 2 पता लगा के लाओ। तो 0, 1, 2 हमें पता है पहले से ही, तो एक तरह से 3 का भी रिटर्न कर देंगे, आप कुछ भी रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जरा इसे कोड करते हैं। तो देखिए अगर सिर्फ इसको कोड करें, अगर इसके रिकर्जन को कोड करें, अभी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं की है, पर अगर रिकर्जन को कोड करें तो देखते क्या दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, पहले तो बेस कंडीशन होती है सबसे पहले। ये फंक्शन का ये हाइपोथेसिस तो हमने डिफाइन ही ऐसे किया है कि फिबोनाची में कोई भी n मतलब डालो इंडेक्स, तो उसका फिबोनाची सीक्वेंस में उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मिल जाती है हमें। तो अगर n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर देंगे 0, भाई मेरा आंसर 0 होगा उस केस में। इफ n इक्वल टू 1 या 2 इनमें से कुछ भी है तो आप रिटर्न कर देंगे 1, क्योंकि ये आपको एलिमेंट पता है, 0, 1, 2 वाले एलिमेंट पता है। अन्यथा आप क्या कहेंगे कि आपको अगर nth एलिमेंट इंडेक्स वाला एलिमेंट निकालना है फिबोनाची सीक्वेंस का, तो आपको पता है कि ये क्या होगा, फिबोनाची सीक्वेंस के ही कौन से एलिमेंट्स का सम होगा, n-1 प्लस फिबोनाची n-2 प्लस फिबोनाची n-3, इनका सम होगा। तो यहां से हमें आंसर मिलना चाहिए। जरा इसे रन करके देखते हैं। देखिए जैसे मैं इसे सबमिट करूंगा तो हमारी आ जाएगी टीएल।
तो देखिए ये n इक्वल टू 35 पे हमारी क्या आ गई, टीएल आ गई। तो जरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं भाई। वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी हो सकती है, एक चीज बताइए। आप अपना ट्री बनाइए, जैसे हम ट्री बना रहे थे तो किस तरह का बन रहा था। या मैं मान लीजिए फिबोनाची एन पता लगाना है। अंग्रेजी फिबोनाची एन पता लगाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फिबोनाची एन माइनस वन पता होना चाहिए, फिबोनाची एन माइनस टू पता होना चाहिए, फिबोनाची एन माइनस थ्री पता होना चाहिए। और आपको ये भी नहीं पता, फिबोनाची एन माइनस वन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एन माइनस टू पता होना चाहिए, एन माइनस थ्री पता होना चाहिए, एन माइनस फोर पता होना चाहिए। सेम फिबोनाची एन माइनस टू के लिए क्या करना है, एन माइनस थ्री पता होना चाहिए, एन माइनस फोर पता होना चाहिए, एन माइनस फाइव पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि अगर आप nth एलिमेंट पता लगा रहे हैं तो आपको बेसिकली इन तीन का सम ले रहे हैं, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। देखिए जब जो फिबोनाची सीरीज होती है हमारी, उसमें क्या कर रहे होते हैं, दो का सम ले रहे होते हैं। तो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, टू टू द पावर n, क्योंकि हमने हर नोड के लिए दो डिसीजन लिए। मतलब बेसिकली हर नोड से दो नोड और जा रही हैं। n के लिए n माइनस वन, n माइनस टू पता होना चाहिए, फिर n माइनस वन के लिए भी n माइनस टू, n माइनस थ्री पता होना चाहिए। दो नोड निकल रही है यहाँ से भी। ठीक है। तो आप अगर टोटल नोट्स निकालेंगे तो कितनी आती है, टू टू पावर एन। अब इस वाले केस में कितनी आएंगी, तो देखिए जीरो और वन और टू वाली वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है। और एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है हमारी, एन की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 37। तो इसका मतलब ये है कि एन इक्वल टू थ्री से लेके एन इक्वल टू 37 तक मुझे नहीं पता है, तो ये मुझे निकालने पड़ेंगे। तो इनमें देखूंगा मैं बेसिकली कितने हो रहे हैं। तो 37 से थ्री से 37 तक कितने एलिमेंट होते हैं, 35 एलिमेंट होते हैं। तो बेसिकली 35 एलिमेंट होते हैं, तो कितने, हर एक नोड के लिए आप क्या कर रहे हैं, तीन का सम कर रहे हैं ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं तीन डिसीजन ले रहे हैं कि आप पहले क्या निकालेंगे। अगर एन निकाल रहे हैं तो एन माइनस वन भी आपको निकालना पड़ेगा, एन माइनस टू भी निकालना पड़ेगा, एन माइनस थ्री भी निकालना पड़ेगा। फिर ऐसे सेम एन माइनस वन के लिए करेंगे। तो ऐसे करके 35 नोड्स हैं, 35 नोड्स के लिए आपको क्या करना है, तीन निकालने पड़ रहे हैं, तीन का डिसीजन लेना पड़ रहा है। ये भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी निकालो। तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, थ्री टू द पावर 35 वर्स्ट केस में। और ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए इसमें क्या आ गई, टी आ गई। तो अच्छा, इसे बेटर कैसे कर सकते हैं, तो बेटर करने का क्या तरीका होता है। देखिए बेटर करने का तरीका होता है कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे n के लिए n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस टू, n माइनस थ्री निकाला। फिर आप जैसे ही n माइनस वन के लिए गए तो आपने क्या, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर। तो देखिए आप n माइनस टू दो बार निकाल रहे हैं। आप जब यहाँ पे जा रहे थे तब आपने n माइनस टू निकाला। फिर आप जब यहाँ पे गए तो आप देखिए n माइनस टू दोबारा निकालना पड़ रहा है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ट्री में बिल्कुल डेप्थ में जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे तक जा रहे हैं, बेस तक। पर अगर सोचिए आप अगर यहाँ से पहले n माइनस टू निकाल के ला चुके हैं, अगर आपको पता हो कि ये n माइनस टू मेरा कितना है, तो क्या आपको नीचे जाना पड़ेगा स्ट्रीम में, नहीं। आप कहेंगे मुझे n माइनस टू पता है तो यहीं से रिटर्न कर जाओ। तो कोई भी बेसिकली नोड पे आप क्या करेंगे, एक तरह से देखें तो मैक्सिमम दो बार जाएंगे। ठीक है। एक बार तो मतलब आप निकालने जाएंगे तो बेसिकली आप कोई नोड निकाल रहे हैं तो आपको उसके पूरे ट्री में दोबारा नहीं जाना है। ठीक है। तो ऐसा इसका मतलब है हमें ये स्टोर करके रखने पड़ेंगे। अगर n माइनस टू मैं निकाल रहा है तो मुझे ये स्टोर करके रखना पड़ेगा, n माइनस थ्री निकाल रहा है तो ये स्टोर करके रखना पड़ेगा, n माइनस फोर स्टोर करके रखना पड़ेगा। स्टोर करके रखना पड़ेगा तो किसमें करेंगे, डीपी एरे में, इसमें हम यूज करेंगे डीपी। तो कैसे करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि पहले तो हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। हेल्पर फंक्शन में क्या, डीपी पास कर देंगे, डीपी एरे, और क्या पास कर देंगे, इंट कि मुझे ये हेल्पर क्या देगा। बेसिकली इस हेल्पर का भी काम वही काम है, हाइपोथेसिस ऐसे डिफाइन है कि भाई nth एलिमेंट लाके दो मुझे फिबोनाची सीरीज का nth इंडेक्स वाला। ठीक है। अब डिफाइन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बेस केस आता है, इफ n इक्वल टू, यहीं से ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, बेस केस लिख दिया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल V। इसके बाद क्या करेंगे, अगर मान ली बेस केस हिट नहीं हुआ तो मैं नीचे आऊंगा। तो मैं पहले चेक करूंगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये जो हेल्पर है ना अभी निकालने वाला हूँ nth इंडेक्स वाला, ये मैं निकाल चुका हूँ, और निकाल चुका हूँ तो मैं डीपी में से स्टोर कर चुका हूँ। तो मैं चेक कर लूंगा कि डीपी एन, अब देखिए डीपी को इनिशियलाइज कर देते हैं माइनस वन से स्टार्टिंग में, क्योंकि माइनस वन मेरी किसी भी सीक्वेंस के एलिमेंट की वैल्यू नहीं हो सकती, तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। अगर डीपी की वैल्यू माइनस वन, इसका मतलब ये कि वैल्यू मैंने अभी नहीं निकाली है। तो अगर डीपी की वैल्यू माइनस वन नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं इस वैल्यू को निकाल चुका हूँ, तो रिटर्न कर दूंगा डीपी एन। डीपी एन मुझे क्या दे रहा होगा, nth फिबोनाची सीरीज का इंडेक्स दे रहा होगा। ठीक है। अगर नहीं निकाली है तो मैं नीचे आऊंगा और नीचे वही काम करूंगा जो कर रहा था, कंट्रोल एक्स, कहेंगे कि इसे स्टोर कर दो। और साथ ही साथ ये निकालने के साथ साथ ये nth इंडेक्स आप निकाल रहे हैं, इसे साथ में स्टोर और कर लेंगे डीपी एन में। ठीक है। अब यहाँ पे आप डीपी बनाएंगे, पहले तो डीपी एरे,
किस साइज की बनाएंगे? वेक्टर इन डीपी। लास्ट इंडेक्स जो हम एक्सेस कर रहे हैं उसमें nth इंडेक्स कर रहे हैं तो n+1 साइज की बनाएंगे। n इंडेक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब n+1 साइज की होगी, और इनिशियलाइज कर देंगे इसे -1 से। हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे डीपी n, और इसे रिटर्न कर देंगे। करके देखते हैं। सबमिट करके देखते हैं। इस पर टीएल आ गई, कहीं गड़बड़ करती है, यहाँ पे गड़बड़ करती है मैंने। ये ट्रिगोनोमेट्री नहीं, यहाँ पे हेल्पर होगा। हम हेल्पर फंक्शन से निकाल रहे हैं ना, हेल्पर फंक्शन के डीपी और एन पास कर रहे हैं। हेल्पर फंक्शन हमने डिफाइन इस तरीके से किया है कि ये क्या लाके देगा हमें, nth एलिमेंट लाके देगा, nth इंडेक्स वाला फिबोनाची सीरीज का हेल्पर। अभी सबमिट करते हैं। कहाँ गड़बड़ है? ओके, यहाँ पे भी डीपी पास करनी होगी। डीपी पास कर देंगे, डीपी पास कर देंगे, डीपी पास कर देंगे, सबमिट करते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? एक चीज बताइए, आपने इस ट्री में नीचे जा रहे हैं, जैसे एन है, n-1 n-2 n-3 कॉल किया, फिर आप n-1 में डीप में गए, तो आप नीचे से जब आ रहे होंगे तो आप एलिमेंट्स को पता करते हुए आ रहे होंगे। तो जब भी आप अगली बार उस पर कॉल करेंगे उस जैसे एलिमेंट पे, तो आपको उसकी वैल्यू पहले से ही पता ही होगी। तो आप अगर n के लिए निकाल रहे हैं तो आप n-1 पहले से ही पता चला गया होगा, डीपी में आपने पता लगा लिया होगा, n-2 पता कर लिया होगा, n-3 ऐसे ही पता कर लिया होगा, डीपी में स्टोर करके ला रहे होंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ एन की होगी। ठीक है, क्योंकि आपको सारे जब आप एन के लिए आ रहे हैं तो n-1 n-2 ये डीप में जाके आप पता करके ला चुके हैं एक एक बार में। ठीक है, पर इसे और बेटर कर सके तो और बेटर कैसे करेंगे? तो ये देखिए, ये हमने रिकर्सिव डीप यूज की है। इसमें हम देखिए क्या कर रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्पेस यूज कर रहे हैं डीपीएन, और साथ में स्टैक भी यूज कर रहे हैं। देखिए हेल्पर फंक्शन बना रहे हैं तो ये देखिए हेल्पर कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैक मेमोरी भी यूज कर रहे हैं। तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं आइटरेटिव डीपी, उसमें हम स्टैक यूज नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे? एक चीज बताइए, यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये तो सीधा सीधा फंक्शन डिफाइन है, सीधे तौर पे डिफाइन, फंक्शन को भूल जाइए, सीधे तौर पे एक चीज डिफाइन हो रही है कि हमें कोई भी करंट एलिमेंट चाहिए तो पीछे की 3 वैल्यूज का सम करना है बस। तो यही चीज हम अपने कोड में लिख दें तो कितना सही होगा? सबसे पहले तो पहले वो लिख दीजिए, अगर एन की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर दो 0। इफ एन की वैल्यू 1 है या एन की वैल्यू 2 है तो रिटर्न कर दो 1। अब क्या करेंगे? तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कोई करंट वाली वैल्यू पता लगानी है, देखिए 0 1 2 में से कुछ भी हुआ तो यहीं से लौट जाएगा। तो मैं nth वैल्यू तो पता लगाना चाह रहा हूँ, nth वैल्यू तक, तो मैं कहूंगा कि 0 1 मुझे पता है। तो आप आगे सीक्वेंस में कैसे बढ़ते हो? आपको देखिए 0 1 अगर पता है तो आप सबसे पहले तो थर्ड इंडेक्स का पता लगाओगे। यही तो आगे बढ़ने का तरीका है। अगर आपको कोई भी इंडेक्स पता लगाना है, मैं कह रहा हूँ आपको ये वाला पता लगाना था, तो इसके लिए पहले आपने क्या किया? पहले ये पता लगाया, आपने कहा ये इन तीन का सम है। ठीक है, फिर आपने ये पता लगाया, इसके लिए आपने क्या कहा? ये इन तीन का सम है। ये आपने पता कर लिया, फिर आपके लिए ये पता लगाना आसान हो जाएगा क्योंकि आपको इसके पीछे के 3 एलिमेंट पता है। फिर आपने कहा ये इन 3 का सम है। फिर जैसे आपने पता लगाया तो आपके लिए ये पता लगाना आसान हो जाएगा। आपने कहा कि ये मुझे पता है तो अब ये इन 3 का सम है। जैसे आपको पता चल गया, आप आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यही तो आपको करना है। तो आपको बेसिकली करना क्या है इस प्रॉब्लम में? लास्ट की 3 वैल्यू का सम करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि लास्ट की 3 वैल्यू स्टोर कर लो। इंट लास्ट, लास्ट वैल्यू कितनी है बताइए? अगर मैं इससे अगला एलिमेंट पता लगा रहा है, मान लो 0 1 2 इंडेक्स का मुझे पता है, मैं 3 इंडेक्स का पता लगाऊं ना इसके बाद, तो उसके लिए लास्ट वैल्यू कितनी है? उसके लिए लास्ट वैल्यू है 1। सेकंड इंडेक्स पे 1 बैठा है, सेकंड लास्ट पता कर लो। सेकंड लास्ट कितना है? वो भी 1 है। थर्ड लास्ट पता कर लो, थर्ड लास्ट कितना है? वो 0 है। अब मुझे मान लीजिए nth इंडेक्स वाली वैल्यू पता लगानी है, फॉर इंट आई इक्वल टू, मैं कहाँ से पता लगाऊंगा? मुझे पहले थर्ड पता लगाऊंगा, थर्ड इंडेक्स पे क्या है। ऐसे करते करते मैं कहाँ तक जाऊंगा? nth इंडेक्स पे, जो मेरे को एक्चुअल प्रॉब्लम में पता लगाना है। तो nth इंडेक्स तक जाऊंगा आई प्लस प्लस। अब मुझे पहले थर्ड इंडेक्स पता लगाना है। पहले एक वेरिएबल लगा लेते हैं करंट। जिस करंट वाले पे हम हैं, जो हमें पता लगाना है वो हम इसमें स्टोर करेंगे अभी ठीक है, तो अभी करंट तो मेरा 3 है, तो 3 पता लगाना है। तो मैं करंट क्यों क्या करूंगा? देखिए करंट क्या हो जाएगा आपका, हमेशा लास्ट प्लस सेकंड लास्ट प्लस थर्ड लास्ट, इनका ही सम होना चाहिए। ये आप जो भी पता लगा चुके होंगे उसके हिसाब से आपका एक लास्ट होगा, एक सेकंड लास्ट होगा, एक थर्ड लास्ट होगा। तो आपने मान लीजिए 0 1 2 इंडेक्स वाले पता थे, आपने थर्ड इंडेक्स वाला पता लगा लिया। आपने कहा ये किसका सम होगा? लास्ट मतलब सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और 0th इंडेक्स, इनका सम।
अब ये आपने पता कर लिया। अब इसके बाद अगली कॉल जब आप करेंगे आई इक्वल टू 4 के लिए, तो आप फोर्थ इंडेक्स वाला पता लगाएंगे। तो एक चीज बताइए, उसके लिए लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट चेंज नहीं हो गए। देखिए अभी आपने ये वाला पता लगाया, ठीक है, तो इसके लिए लास्ट ये था लास्ट, ये था सेकंड लास्ट, ये था थर्ड लास्ट। जब भी हमने ये पता लगा, पर इसके लिए बताइए, इसके लिए क्या है, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है। तो यही आपको चेंज कर देना है। जो पहले आप यहाँ चेंज करेंगे, जो सेकंड लास्ट है उसे क्या कर दो थर्ड लास्ट। मेरा थर्ड लास्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। जो अभी तक मेरा सेकंड लास्ट था वो मैं थर्ड लास्ट में स्टोर कर दूंगा। मैं कहूंगा मेरा सेकंड लास्ट भी चेंज हो गया। सेकंड लास्ट में क्या कर दूंगा, जो मेरा लास्ट था वो सेकंड लास्ट में स्टोर, मेरा लास्ट भी चेंज हो गया। बताइए इससे पहले वाले के लिए मेरे जो लास्ट था, अब वो मेरा लास्ट नहीं है। अभी जो मैं करंट में स्टोर है ना, अगली कॉल के लिए 4 के लिए, ये मेरा लास्ट होगा ना जो अभी मेरा करंट में स्टोर है। तो मेरा लास्ट भी चेंज हो जाएगा। लास्ट क्या हो जाएगा, करंट। अब आपके लिए आसान है। अब आप अगला एलिमेंट जब पता करेंगे आई इक्वल टू 4 के लिए, जब ये कॉल होगी तो लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट आपके चेंज हो चुके हैं। तो आप आई इक्वल टू जब एन पे होंगे, तब आप क्या आंसर किस में होगा, करंट में होगा। तो आप रिटर्न कर देंगे करंट। रन करके देखते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है, सेकंड लास्ट, सेकंड। ये एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको तीनों अप्रोच समझ में आई होंगी। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन है। आप देखिए एक लूप चला रहे हैं बस हम। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, कुछ वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।